अधिकार संपन्नता को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। हमने सवाल कर लिया, ये जेपी नड्डा जी की अधिकार संपन्नता कितनी है साहब? नहीं, आज जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कुशल नेतृत्व में आप देखिए ना, अनेकों राज्यों में हमारी सरकारें आ रही हैं। ये नड्डा जी के नेतृत्व में है या मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में? जहां अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, अरे मेरा सवाल आप देखिए वहां पे आज फिर हम आ रहे हैं। अरे बिल्कुल आ रहे हैं, जहां पर वो किसके नेतृत्व में? कांग्रेस जीरो, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, या जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में? कांग्रेस बन रही है जीरो, हम बन रहे हैं वहाँ हीरो। तो इसके बाद बचा क्या है? तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में, जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में आज हमारी जो पार्टी है इतना आगे बढ़ रही है। दर्शक समझ ही रहे होंगे उनके किसके ही नेतृत्व में कौन क्या कैसे बन रहा है। बहरहाल अब मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेमचंद जी के पास आना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी, आपने बताया कौन कहां से कहां तक पहुंच रहा है। 2007 में पहली बार विधायक बने आप ऋषिकेश से। विधायक भाई खत्म करेंगे या कुछ विस्तार की उम्मीद करें? प्रेमचंद जी सोचते हैं कि देश में भी कहीं पहुंचा जाए, देश में भी कुछ कहा जाए, देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठा जाए, कोई है ऐसा मन की? नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी जब जब हमें जो निर्देश देती, जिस प्रकार का उनका आदेश होता है, मैंने कहा ना कि एक इच्छा थी कि मैं एक विधायक बनूं। मैंने कहा ना 91 टिकट मांगा, 93 में मांगा, 96 में मांगा, 2002 में मांगा। तब आपसे अंदाज लगाइए कितनी इच्छा रही थी। लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से हमारा उपयोग किया, हमने हम पार्टी का तो मेरा सवाल है कि भाई इच्छा रही 1991 से, तो 2007 में वो इच्छा फलीभूत हो गई ना, पार्टी ने चिंता कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई विधायक के रूप में इच्छा रही, तो सांसद के तौर पर भी कोई इच्छा, कोई मानसिकता? मैं उसी बात पे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि विधायक बनने का एक मन में मेरे भाव था, वो भगवान की कृपा से और हमारे हाईकमान के आशीर्वाद से पूरा हुआ। और यहाँ तक देखिए, आप ही ने कहा है कि मैं संसदीय सचिव बना हूँ, फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना हूँ, आज मैं अनेकों जो मंत्रालय हैं उनका मंत्री हूँ। और पार्टी ने इतना सौभाग्य मुझे दिया, मैं तो पार्टी का धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये निर्णय भी हमारे यहाँ तो पार्टी का ही होता है, पार्टी जो आदेश दे उसी को स्वीकार करते हैं। ये बदलाव है? अटल आडवाणी के दौर में इच्छा रखते थे, व्यक्त भी कर लेते हैं। अब मोदी जी और शाह का दौर है, इसमें इच्छा भी हो तो व्यक्त नहीं करना है, कुशलता इसी में। नहीं, ये आप निश्चित जानिए, हमारे यहाँ तो पार्टी का निर्देश, उसका आदेश बिल्कुल उसे कह सकते हैं हम लोग कि वो हमारे यहाँ अंतिम होता है, उसको स्वीकार करते हैं। और मैं फिर से अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना जिम्मेवारी लगातार देना, मैं अपना इसको अपना तो जिम्मेवारी के अंतिम क्रम में सवाल है। वित्त मंत्री के तौर पर तो हमने बात की, उसमें आपकी उपलब्धियां भी साफ तौर पर दिखती हैं, पर एक विभाग आपके पास नगरीय विकास के संदर्भ में, शहरी विकास के संदर्भ में है। अगली परीक्षा भी आपकी सरकार की उसी संदर्भ में, चुनाव आने वाले हैं, कितना दबाव है, कितना तनाव है? शहरी विकास मंत्रालय के नाते हमने इस दौरान वास्तव में बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके नाते आप कह सकते हैं कि चाहे हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि देश भर के निकायों का एक सर्वेक्षण हुआ था जी, और उसमें पहली बार मेरे प्रदेश को 6 पुरस्कार मिले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे हमारे यहाँ अवस्थापना की बात हो, चाहे हमारे यहाँ उनके यहाँ अन्य जो भी विकास की बात हो, हम लोग बहुत इस मामलों में तमाम निकायों को हम लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे हैं। और आज मेरे जितने निकाय हैं सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मंतव्य ये है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से 102 निकाय मेरे यहाँ है और कुछ हमारे यहाँ कैंट हैं, उन सबको यदि मैं जोड़ दूं तो उन सबके लिए हमारी बस एक ही मंशा रहती है, किस तरह से हमारे यहाँ जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको साफ़ सफाई, उनको स्ट्रीट लाइट, उनके यहाँ अन्य व्यवस्थाएं, ये सब चाक चौबंद हो, उस दिशा में हम लगे। और आपको एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि इसी बीच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ G20 का भी कार्यक्रम होने वाला है। और देश भर में हालांकि अनेकों स्थानों पे G20 के बैठकें हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद